खराब भोजन खाने से 28 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। खराब खाना खाने से बच्चे गंभीर रूप से बीमार हुए। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का ये मामला है। स्कूल प्रशासन ने सीएससी में बच्चों को भर्ती कराया है। 8 बच्चों को दातागंज सीएससी के लिए रेफर कर दिया गया है। तो खराब खाना जिसकी वजह से बच्चे बीमार हुए, बीमार बच्चों को भर्ती किया गया है अस्पताल में। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय का ये मामला है, जहां पर बच्चों को खाना दिया गया और उसके बाद बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खराब खाना वजह बताया जा रहा है जिससे बच्चों का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ गया। 28 बच्चे ऐसे हैं जिनकी तबीयत खराब हुई। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाने से करीब 100 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जिले भर में बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग से प्रशासन में हड़कंप मचा है। आनन फानन में बीमार लोगों को जिला और मेला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां इनका इलाज चल रहा है। फूड पॉइजनिंग के शिकार ज्यादातर लोग श्यामपुर, कांगड़ी, गाजीवाली और ब्रह्मपुरी समेत दूसरे क्षेत्रों के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे भी जिला अस्पताल पहुंचे। फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों के इलाज का उन्होंने जायजा लिया। जिलाधिकारी ने बताया बीमार लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसलिए जिले के 2 अस्पतालों को मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 37 लोग एडमिट हैं और हमारे मेला जो हॉस्पिटल है उसमें 35 लोग हैं। कुल मिलाकर भी 72 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं। कोई भी क्रिटिकल नहीं है और सभी का स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है लगातार उनकी चेकिंग कर रही है। कोई सीरियस नहीं है, ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इस पूरी घटना को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है और जो सोर्स डिटेक्शन का काम हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को दिया था तो उन्होंने 2 स्थानों को बताया है कि यहाँ से बल्क में जो कुट्टू का आटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने सभी दुकानों को भेजा था और उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी सैंपलिंग भी होगी। आइए सीधा रुक करें हरिद्वार की और हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ में और जो ताज़ा जानकारी है धर्मेंद्र से हम लेंगे। धर्मेंद्र, फिलहाल पूरी खबर पर ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ अभी आपके पास? देखिए, ये जो बीमार कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं लोग, वो संख्या करीब 100 के करीब पहुंच गई है और सबको जिला अस्पताल और मेला अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया है। साथ ही अगर ये संख्या बढ़ती है तो इसके लिए भी जिला प्रशासन द्वारा कई जो अस्पताल हैं उन्हें रिजर्व रखा गया है। उसमें उन्हें कहा गया कि इमरजेंसी पड़ती है तो आपके यहाँ मरीज भर्ती कराए जाएंगे, आप पहले से अपनी तैयारी रखें। इसके साथ ही इस घटना के बाद जिला प्रशासन में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और जिलाधिकारी ने जो फूड इंस्पेक्टर हैं, साथ में एसडीएम हैं और सिटी मजिस्ट्रेट हैं, तीनों की ड्यूटी लगाई है कि जो भी थोक के विक्रेता हैं जहां पर कुट्टू का आटा जहां से बेचा जाता है तो वहां पर आज कई जगह सैंपलिंग विभाग द्वारा यहाँ पर की जा रही है। साथ ही चेतावनी भी दी है, क्योंकि पिछले अगर नवरात्रों की बात करें तो हरिद्वार के पास ही एक सटा हुआ इलाका है हरिपुर कला, हालांकि वो डिस्ट्रिक्ट देहरादून में पड़ता है, लेकिन वहां भी पिछली बार कुट्टू का आटा खाने से फूड पॉइजनिंग की दिक्कतें यहाँ पर आई थी, तो वो हरिद्वार के पास का इलाका है। उसके बाद इस बार नवरात्रों में भी ये पहले नवरात्र में चूंकि कल लोगों ने कुट्टू का आटे का सेवन किया है, उसके बाद आज सुबह से ही बड़ी संख्या में ये मरीज यहाँ पर पाए जा रहे हैं जो फूड पॉइजनिंग के बीमार हैं और अलग अलग अस्पतालों में उन्हें यहाँ पर भर्ती कराया है। तो ये अपने आप में गंभीर समस्या है कि पहले नवरात्रों के बाद अब दूसरे जब नवरात्रे आए हैं तो इसमें भी इस तरह की दिक्कतें आई हैं। तो कहीं ना कहीं हरिद्वार में धर्मेंद्र 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। ऐसे में क्या पुलिस कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई कंप्लेंट दी गई है या पुलिस ने अपने आप से कोई इस पर कोई कदम उठाए? देखिए, इसमें पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाए। पुलिस जहां से ये जिस क्षेत्र में ये मामले आए हैं उन क्षेत्रों में पता कर रही है कि कहां से वो आटा लिया गया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी कार्रवाई की बात की है वो जिलाधिकारी ने की है। जिलाधिकारी ने कहा है कि ये कई बार ये मामले हरिद्वार में सामने आ गए हैं, तो इस बार हम सैंपलिंग करा रहे हैं और सैंपलिंग कराने के बाद अगर पुख्ता हो जाता है कि ये मिलावटी जहरीला आटा इस दुकान से या इस थोक विक्रेता ने दिया गया है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, ये बड़ी बात उन्होंने कही है, एनएसए के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जिलाधिकारी बहुत सख्त दिखाई दे रहे हैं और जिला प्रशासन में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ और जगह जगह जहाँ बड़े थोक विक्रेता हैं उनकी सैंपलिंग आज यहाँ पर कराई जा रही है। फिलहाल अभी प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? 100 के करीब ये लोग हैं। अब ऐसे में अस्पताल इन्हें भेजा गया है, कौन से अस्पताल में इन्हें एडमिट कराया गया और कितने लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है अभी?
देखिए, अभी जिलाधिकारी ने बताया है कि डॉक्टर से बात हुई है, किसी की हालत ज्यादा गंभीर नहीं है, शाम तक हो सकता है कि छुट्टी भी दे दिया है। लेकिन करीब 100 के करीब ये लोग हैं जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हैं, और जो जिले के बड़े अस्पताल है, एक जिला अस्पताल है और दूसरा मेला हॉस्पिटल है, अभी सभी को यहाँ पर भर्ती कराया गया है। लेकिन एहतियात के तौर पर अन्य जो घुमा निकेतन एक बड़ा हॉस्पिटल है, मेट्रो हॉस्पिटल है, तो उनके प्रशासन को भी जिलाधिकारी द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया है कि अगर ये संख्या बढ़ती है तो वो भी अपने यहाँ सीट, अपने जो बेड हैं रिजर्व रखें। तो एहतियात के तौर पर ये भी कदम उठाया जा रहा है। और जो वहाँ पर अस्पतालों में मरीज भर्ती कराए थे, तो जिलाधिकारी ने हॉस्पिटल में पहुंचकर सबसे हालचाल पूछा है, उनका हालचाल जाना है और कहा है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रॉपर जो डॉक्टर हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं। धर्मेंद्र, केवल हालचाल जानने से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उस पे इस और कोई कदम उठाया गया है क्या अभी तक? देखिए, अब कदम उठाने की बात की जा रही है, हालांकि पहले से कोई कदम नहीं उठाया गया था। और अपने आप में जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। जब भी कोई अगर यहाँ पर त्योहार आते हैं या इस तरह का कुछ होता है तो कहीं सैंपलिंग की कमी रहती है और कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि अब जिलाधिकारी पूरे सख्त नजर आ रहे हैं। आज कई टीम बनाकर अलग अलग जिलाधिकारी ने एसडीएम की टीम बनाई है, साथ में सिटी मजिस्ट्रेट और जो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनकी टीम बना के संयुक्त रूप से कहा है कि जो जहाँ से भी आटे की बिक्री की जाती है वहाँ पर उनकी बड़े स्तर पर सैंपलिंग की जाए, उनके वहाँ से नमूने ली जाए, और इसके साथ ही अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात की है और एनएसए तक लगाने की बात यहाँ पर कर दी है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी चूक है। अगर बात करें तो पिछले जब नवरात्रे आए थे तब भी इस तरह का मामला हुआ था, लेकिन जब ये घटना घटती है उस समय दावे किए जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ हकीकत या धरातल पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन 100 आदमियों को फूड पॉइजनिंग हो जाना कुट्टू का आटा खाने के बाद, ये उत्तराखंड के लिहाज से। चलिए धर्मेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, बदायूं की ओर रुक कर रहे हैं। अतुल हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता। अतुल, जरा इस पर जानकारी दें, फिलहाल अभी क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। 100 मरीज ऐसे जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं और वजह है मिलावटी कुट्टू का आटा या खराब कुट्टू का आटा। अभी तो देखिए, मात्र कार्रवाई के नाम पे सैंपलिंग की जा रही है और जिन दुकानों से आटा खरीदा गया था वहां पर अभी पूछताछ की जा रही है। पहले सैंपल लिए जाएंगे और सैंपल जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये जो आटा है जिसकी खाए से फूड पॉइजनिंग हुई है, ये किसने वितरण किया, क्या मिलावटी आटा था, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो टीम बनाकर सैंपलिंग करने का कार्य आज जोर शोर से किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है और जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अगर इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा धर्मेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। अतुल आपको आवाज मिल रही है क्या? हमारी अतुल बने हुए हैं बदायूं से। अतुल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, अतुल से संपर्क नहीं हो रहा है। बहरहाल धर्मेंद्र, आप बताएं, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। उसके साथ ही ये चूंकि जहां पर ये मामले आए हैं, एक ब्रह्मपुरी है जो हरिद्वार सिटी का ही एक मोहल्ला है, उसके पास ही श्यामपुर और गाजीवाली कांगड़ी गांव है। ये भी लगभग 2-4 किलोमीटर के दायरे में लगे हुए गांव हैं। तो जिलाधिकारी ने ये भी इंगित किया है कि पूरा, चूंकि हरिद्वार जनपद बहुत बड़ा जनपद है और बहुत काफी ग्रामीण इलाके यहाँ पर लगते हैं, तो अभी प्रशासन के अमले ने, चूंकि आज संडे का भी दिन था, लेकिन पूरा अमला लगाया गया है कि जनपद में कहाँ कहाँ इस तरह की कोई शिकायत है कि मिलावटी कुट्टू के आटे खाने से जिन लोगों की तबीयत खराब हुई है, तो उनका और आंकड़ा भी जुटाया जा रहा है। अभी पूरी तरह से वो आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन अगर आसपास की आज की सुबह जो घटना, बिल्कुल धर्मेंद्र, सही कह रहे हैं आप, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अतुल एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ा। अतुल, आवाज मिल रही है आपको? तो जरा वहां से कुछ अपडेट्स दें आप। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जवाब जो है सर्वोदय विद्यालय है, जहाँ एक जो छात्रा है उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसमें 8 छात्राओं को CSC संवेर भर्ती कराया गया, बाकी को जो दातागंज PSC है वहाँ भर्ती कराया गया। साथ ही इसके अलावा कुछ और अतुल? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो खाना बना था उसमें दाल था, लौकी थी और चावल थे, जिसको बच्चियों ने रात में खाया। खाने के बाद देखा है कि उनकी हालत बिगड़ने लगी और तुरंत ही वहाँ पर जो स्टाफ था, वार्डन थी, उन्होंने तुरंत ही बालिकाओं को वहाँ भर्ती कराया और जो खाना है उसको सील कर दिया गया है और डॉक्टरों की टीम अभी एक वहाँ पे कैंप कर रही है। फिलहाल हालत सही है, बच्चियाँ ठीक हैं, सभी विद्यालय में हैं। चलिए, नजर बनाए रखिएगा अतुल, आप भी धर्मेंद्र नजर बनाए रखिएगा। बहुत अहम जानकारी के लिए बहुत